नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। BRA बिहार विश्वविद्यालय में पहली बार कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन होगा। इसमें 500 छात्र छात्राओं को रोजगार दिया जाएगा। इसमें स्नातक और PG के फाइनल ईयर के छात्र छात्राएं शामिल हो सकेंगे। इसको लेकर विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल की ओर से सभी अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र जारी किया गया है। कुलपति प्रो DC राय के निर्देश पर गठित प्लेसमेंट सेल ने गठन के साथ ही छात्र छात्राओं को रोजगार दिलाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। CBI ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 जगहों को कवर करते हुए एक व्यापक राष्ट्रव्यापी तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने ये एक्शन ऐप आधारित धोखाधड़ी निवेश योजना HPZ टोकन ऐप से संबंधित मामले की चल रही जांच के तहत लिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा भगवान शिव को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के सवाल पर चिराग ने कहा कि यह लोग राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों पर आरोप लगाते हैं। दिल्ली NCR के 100 से ज्यादा स्कूलों में बुधवार सुबह बम की खबर होने की वजह से अफरा तफरी मच गई। स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर छात्रों को वापस घर भेजा गया। सभी स्कूलों की तलाशी भी ली गई, कहीं कुछ भी नहीं मिला है। पुलिस ने कहा कि लगता है ये एक फर्जी कॉल था। मुकेश सहनी की पार्टी ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया है। VIP के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि बीजेपी और RSS के लोग एक गरीब मल्लाह के बेटे से डर गए हैं। बता दें कि हाल ही में मुकेश सहनी ने PM नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला बोला था, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज की थी। ICMR के पूर्व वैज्ञानिक का कहना है कि कोविशील्ड प्राप्त करने वाले 10 लाख में से केवल 7 से 8 व्यक्तियों को थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS नामक एक दुर्लभ दुष्प्रभाव का अनुभव होने का खतरा होता है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव PM मोदी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। वो एक एक कर PM मोदी के तमाम किए वादों पर सवाल उठा रहे हैं जो पूरे नहीं हुए। अपनी हर सभा में वो कहते हैं कि PM झूठ बोलते हैं और उनके झूठ से जनता अब ऊब चुकी है। इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। आज से मई महीने की शुरुआत हो रही है। नए माह की शुरुआत के साथ ही कई अहम नियमों में भी आज से बदलाव हो रहा है। ये तमाम नए नियम आज यानी 1 मई से देश भर में लागू हो जाएंगे। आज से होने वाले बड़े बदलावों में मुख्य रूप से LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव, क्रेडिट कार्ड द्वारा किए जाने वाले पेमेंट के बिल में बदलाव अहम है। आज एक तरफ जहां LPG सिलेंडर के दामों में बदलाव हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बैंकों के क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल पेमेंट पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी सिवान से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर और पार्टी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप इस बार आमने सामने हैं। बिहार में सिवान एकमात्र संसदीय सीट है जहां RJD ने औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। दूसरे चरण के चुनाव समाप्त होने के करीब 4 दिन बाद अब चुनाव आयोग ने दोनों फेज के चुनाव में वोटिंग का सटीक डाटा शेयर किया है। चुनाव आयोग की ओर से दिए गए आंकड़ों में वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी भी देखी गई है। पहले भी बताया गया था कि आखिरी आंकड़े आने तक वोटिंग प्रतिशत में इजाफा देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव के बीच जदयू को एक बड़ा झटका लगा है। जदयू के महासचिव और जगदानंद सिंह के पुत्र अजीत कुमार ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। अजीत कुमार ने पार्टी से नाराजगी जताते हुए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को पत्र लिखकर जदयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया। अजीत कुमार ने पत्र के जरिए पार्टी के कामों और फैसलों पर कई बड़े सवाल भी खड़े किए हैं। टीवी शो अनुपमा के जरिए घर घर में मशहूर अदाकारा रूपाली गांगुली ने राजनीतिक पारी शुरू कर दी है। वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक अभिनेत्री आज बुधवार को दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पहुंची और पार्टी में शामिल हुई। बिहार राजभवन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अपराधियों ने ईमेल पर मैसेज भेजकर धमकी दी थी। इसके बाद से बिहार पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। CIT और बम निरोधक दस्ता राजभवन पहुंची। पूरे परिसर को खंगाला लेकिन कुछ नहीं मिला।
अब बिहार पुलिस की विशेष टीम धमकी देने वालों की तलाश कर रही है। राजभवन और उसके आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के साथ ही सख्त कर दी गई है। पूर्व CIA ने धार्मिक स्वतंत्रता की बहस का जिक्र किया और कहा कि प्यू रिसर्च सेंटर ने एक सर्वे किया जिसमें 90% अल्पसंख्यकों ने कहा कि वे धर्म का पालन करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। इसके बाद उन्होंने लोकतंत्र की बहस की ओर रुख किया। भोजपुर जिले की आरा सीट से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को पार्टी से निकालने की बात कह राजनीतिक पारा गर्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह अगर काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से अनुरोध करेंगे कि उन्हें पार्टी से निष्कासित करें। KYC रजिस्ट्रेशन करने वाली इकाइयां यानी KRA ने मंगलवार को कहा कि सेबी के नियामक दायरे में आने वाले लगभग 11 करोड़ निवेशकों में से लगभग 1.3 करोड़ खाते होल्ड पर हैं। इसका मतलब यह है कि ये निवेशक इनका इस्तेमाल करके स्टॉक, म्यूचुअल फंड और कमोडिटी में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये विभिन्न वजहों से सेबी के नियमों के अनुरूप नहीं है। बिहार में प्रचंड लू का कहर लगातार जारी है। ऐसे में बुधवार को भी सूबे में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि अभी 3 मई तक आग बरसाती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मंगलवार को एक चुनावी रैली के दौरान नीतीश कुमार पर जुबानी हमला किया। ट्वीट करते हुए राबड़ी देवी ने लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी निरंतर महिलाओं की अस्मिता और गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले आपत्तिजनक बयान क्यों दे रहे हैं। नीतीश जी किसी की कपड़े में झांकने से बेहतर होता कि बिहार वासियों की दुख, तकलीफ और परेशानियों को देखते। निजी संपत्तियों के वितरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। क्या सरकार निजी संपत्तियों को जनसमूह या जनता की भलाई के लिए बांट सकती है? इस सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई जारी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज के लिए ऐसे उपाय बचकाना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय पर बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के प्राचार्य को निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने बिहार के कई जिला शिक्षा पदाधिकारी और DPO पर भी कार्रवाई की है। जल्द ही देश में एक ऐसी इमारत का निर्माण होने जा रहा है भविष्य में जिसकी गिनती देश की सबसे शानदार इमारतों में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में तैयार हो रही यह इमारत वाराणसी वासियों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। दरअसल यह इमारत वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बनने जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नए एयरपोर्ट टर्मिनल के निर्माण का टेंडर हाल ही में अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स लिमिटेड को सौंपा है। गोपालगंज कुचायकोट प्रखंड के चौराव गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाने वाले 16 लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर 16 घरों पर JCB चला दी। जिला प्रशासन अतिक्रमण करने वाले लोगों को पूर्व में ही नोटिस जारी कर उनसे सामान को हटाने व अतिक्रमण खाली करने का निर्देश दे चुका था। जेल में बंद नेताओं को चुनाव के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रचार करने की अनुमति देने की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आपकी मांग मान ली जाए तो फिर ऐसे में दाऊद इब्राहिम एक राजनीतिक पार्टी बनाएगा और चुनाव लड़ेगा। हर रेपिस्ट हत्यारा एक राजनीतिक पार्टी बनाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रचार करने की मांग करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह कानून के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत है। झंझारपुर के लोकही में सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उनकी जुबान एक बार फिर से फिसल गई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम बिहार में 40 और देश भर में 4000 से ज्यादा सीट जीतने वाले हैं। यह दूसरी दफा है जब सीएम नीतीश खुले मंच से लोकसभा की 4000 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, जबकि देश में महज 543 लोकसभा सीटों पर ही मतदान करवाए जाते हैं। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में एक चुनावी सभा में बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी अडानी के लाखों करोड़ों रुपए माफ कर देते हैं और कहते हैं कि विकास हो रहा है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच सियासी जंग छिड़ गई है।
आरजेडी की ओर से हाजीपुर के सुभई में हेलीपैड बनवाया गया था, जिसे तेजस्वी यादव की सभा के लिए निर्माण कराया गया था, लेकिन बाद में चिराग पासवान ने बिना अनुमति के उस हेलीपैड का उपयोग कर लिया। चिराग पासवान की इस लापरवाही के बाद आरजेडी आग बबूला हो गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम को पत्र लिखकर राजद जिलाध्यक्ष ने कार्रवाई की मांग की है। सुनील गावस्कर ने अपनी राय देते हुए कहा, भारत में प्रतिभाशाली क्रिकेटरों की भरमार है। हमारे पास इतनी गहराई है कि दूसरी श्रेणी की टीम भी विश्व कप जीत सकती है। इससे दुविधा पैदा होती है कि शुभमन गिल जैसे अनुभवी खिलाड़ी अपनी क्षमताओं के बावजूद चयन से चूक सकते हैं। मेरा मानना है कि उनका मौजूदा फॉर्म उनके बाहर होने का कारण है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है गंगा प्रसाद, पप्पू कुमार, मोहम्मद महबूब, अतीश श्रीवास्तव, सालू कुमारी, एमडी वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।